नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। पिछले कितने दिनों से हम देख रहे हैं कि फार्म लॉज पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है। आपने देखा होगा टीवी पे और रीजनल पंजाबी न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ आ रही है कि कुछ फार्मर्स इससे खुश नहीं है। लेकिन बेसिकली हमको पहले समझना पड़ेगा कि पिछले एपीएमसी एक्ट के बारे में और जो नया फार्म लॉ है उसमें क्या डिफरेंस है। ये आपके सामने ही दिखाई दे रहा है गजट ऑफ इंडिया। इसमें नोटिफाई किया गया था द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। अब इसका हम पहली कुछ लाइनें पढ़ते हैं जिससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये फार्म एक्ट किस बारे में है। An act to provide for the creation of an ecosystem where the farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmer produce, which facilitates remunerative prices through competitive alternative trading channels to promote efficient, transparent, and barrier-free interstate and intrastate trade and commerce of farmers' produce outside the physical premises of markets or deemed markets specified under various state agriculture produce market legislations to provide a facilitative framework for electronic trading and for matters connected therewith or incidental thereto। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे फार्मर्स ने ये एक्ट पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी ये एक लीगल लैंग्वेज है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक सिंपल वे में कि पहले एपीएमसी एक्ट क्या था जो अभी भी लागू है और नए फॉर्म्स एक्ट में ऐसा क्या है जिससे कि ये डिफरेंसेस आए हैं। अब मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ जिसमें दिखाएंगे कि एपीएमसी मंडी होती क्या है, वहाँ क्या क्या लीगल टर्म्स होती हैं। ये देखिए, ये है एक एपीएम पूरा स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जिस जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि क्या क्या लाइसेंसेस रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या सिस्टम होता है एक एपीएमसी मंडी में। सबसे ऊपर होती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है एपीएमसी मार्केट्स या जिसको हम बोलते हैं अनाज मंडी। अब अनाज मंडी में कौन कौन लोग काम कर सकते हैं। अनाज मंडी दो तरह के लाइसेंसेस देती है, कच्चा आड़तिया और पक्का आड़तिया। और जो कच्चा आड़तिया है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे आके कि उससे फार्मर कैसे जुड़ा हुआ है और पक्का आड़तिया का लाइसेंस क्या होता है। पक्का आड़तिया का बेसिकली पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ पक्का आड़तिया कौन होता है। पक्का आड़तिया वो आदमी होता है जो बेसिकली अनाज मंडी के अंदर आता है कोई भी कमोडिटी खरीदने के लिए। जैसे कि कोई फ्लोर मिल मीन आटा चक्की वाला। अब आटा चक्की वाले को गेहूं चाहिए, अब गेहूं लेने के आना पड़ता है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों रिक्वायर्ड है। और कैटल फीड है, कैटल फीड वाले को मक्का खरीदना होता है, बाजरा खरीदना होता है। और ऑयल मिल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल बनाने के लिए आपको मस्टर्ड सीड चाहिए। सनफ्लावर ऑयल बनाने के लिए आपको सनफ्लावर सीड चाहिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक दूसरे स्लाइड के जरिए कि ये कैसे वर्क करता है। ये आपके सामने जो रेड में दिख रही है ये है स्टेट की बाउंड्री। ये किसी भी स्टेट की हो सकती है, पंजाब की, मध्य प्रदेश की, हरियाणा की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की। अब ये स्टेट के अंदर ये एक एपीएमसी मंडी है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट ये नोटिफाई करती है कि ये वाला एरिया एपीएमसी मंडी कहलाएगा। बता देता हूं जिससे आपको ये देखिए ये वाला एरिया जो है ये एपीएमसी मंडी है। यहाँ पे ये गेहूं के ढेर लगे हुए हैं। अब इस एपीएमसी मंडी के अंदर ये शॉप्स रहती हैं, ये बहुत सारी शॉप्स रहती हैं। यहाँ पे अलग अलग कच्चा आड़तिया की अलग अलग शॉप्स रहती हैं। अब ये कच्चा आड़तिया को एपीएमसी मंडी एक लाइसेंस देती है। अब लाइसेंस लेने के लिए कच्चा आड़तिये के पास एक शॉप होनी चाहिए, उस मंडी के अंदर ही होनी चाहिए।
ये ऐसा नहीं है कि मंडी के बाहर अगर कोई शॉप होगी तो वो एपीएमसी लाइसेंस ले सकता है। वो लाइसेंस नहीं ले सकता, उसको लाइसेंस लेने के लिए इस एपीएमसी मंडी के अंदर ही दुकान लेनी पड़ेगी, और ये दुकान 25 लाख रुपए से लेके 1.5-2 करोड़ तक भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी मंडी है और कौन से एरिया में है और वहाँ कौन सी कमोडिटी आती है। अब जब ये कच्चा आड़तिया एक शॉप ले लेता है तो एपीएमसी मंडी उसका डॉक्यूमेंटेशन करके, जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलने के लिए या जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो एक लाइसेंस के लिए वो अप्लाई करता है, तो उसको लाइसेंस ये मंडी एपीएमसी मंडी देती है और यहाँ पे वो काम कर सकता है। अब जब इसको वो एक दुकान मिल जाती है या शॉप मिल जाती है तो उसको एक डेजिग्नेटेड एरिया दिया जाता है, जिसको हम उसका प्लिंथ बोलते हैं या पंजाबी या हिंदी में फड़ बोलते हैं। इस इसका ये एरिया है जहां पे फार्मर अपना माल लेके आएगा और इस फड़ के ऊपर रखेगा जो इस कच्चा आड़तिया का होगा। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर में दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये फार्मर माल लेके आया, ये एपीएमसी शॉप है और उसके सामने ये फार्मर ने अपना माल ढेरी कर दिया। अब यहाँ पे जब फार्मर माल ले आया तो अब ये आप देखोगे ये एपीएमसी मार्केट यार्ड के बाहर फ्लोर मिल है, ऑयल मिल है और कैटल फीड प्लांट है। तो ये लोग डायरेक्टली फार्मर से, ये फार्मर का, आप देखोगे ये फार्मर का सपोज फार्म लैंड है जहां पे वो गेहूं सरसों या मक्का उगाता है, लेकिन ये फ्लोर मिल वाला सीधा फार्मर के पास नहीं जा सकता। ये एपीएमसी मंडी अलाउ नहीं करती है कि ये फ्लोर मिल वाला डायरेक्टली आटा चक्की वाला फार्मर के पास जाए। ये फ्लोर मिल वाले को एक लाइसेंस लेना पड़ता है जो होता है पक्का आर्थ का लाइसेंस। वो भी ये मंडी एपीएमसी मंडी इसको इशू करती है। वो कैसे इशू करती है? ये एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, इसको 2 श्योरिटीज देनी पड़ती हैं। जैसे पहले बैंक में होता था, अगर आपको कोई लोन लेना होता है तो कई बार बैंक बोलता है कि मेरे को श्योरिटी चाहिए, तो वैसे ही 2 श्योरिटीज लेनी पड़ती हैं जो ज्यादातर ये कच्चा आड़तिया देता है कि अगर एनी केस कोई भी ऊपर नीचे होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो ये कच्चा आड़तिया उसको रिजॉल्व करेगा। तो एपीएमसी मंडी ने बाउंड कर दिया है कि किसी भी बायर को कि उसको इस डेजिग्नेटेड नोटिफाइड एरिया के अंदर ही आना पड़ेगा। वो डायरेक्टली फार्मर के पास नहीं जा सकता। उसको इस जब यहाँ पे फार्मर माल ले आएगा, जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑक्शन होगी। ऑक्शन कौन करेगा? मतलब बोली होगी उसके माल की। ऑक्शन कौन करेगा? ये लोग फ्लोर मिल वाले यहाँ पे आएंगे, मंडी के अंदर आएंगे, यहाँ पे ऑक्शन करेंगे, उसकी बोली लगाएंगे और उसके बाद वो गेहूं ये कच्चा आड़तिया ऐसी बैग्स में भर के लोड करके इस फ्लोर मिल वाले को, ऑयल मिल वाले को या कैटल फीड वाले को भेज देगा। इसमें क्या होगा, ये एज मीडिएटर कच्चा आड़तिया काम करता है। ये इस फ्लोर मिल और फार्मर के बीच में मिडलमैन है और ये फैसिलिटेट करता है पूरे ट्रेड को। अब ये लाइसेंस, जब ये लाइसेंस कंपलसरी कर दिया, अब क्या है, अगर ये फ्लोर मिल वाला फार्मर को ज्यादा प्राइस भी देना चाहे मंडी से बाहर, तो एपीएमसी मंडी उसको अलाउ नहीं करती। इस फ्लोर मिल वाले को, ऑयल मिल वाले को डायरेक्टली फार्मर से डील नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये ऐसा करता है तो एपीएमसी मंडी बोर्ड वाले इनके पास पहुंच जाते हैं, इनको बोलते हैं कि आपने हमारी मंडी फीस नहीं दी, आपने डायरेक्टली फार्मर से माल लिया है, और उसको पेनल्टी भी लगाते हैं। तो ये एक मोनोपोली टाइप सिस्टम बन जाता है जिसमें कच्चा आड़तिया एक मिडलमैन है, फार्मर को भी इसके पास आना पड़ेगा और फ्लोर मिल वाले को भी इसके पास आना पड़ेगा। और एपीएमसी एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है। और इसमें एक समस्या और भी आती है जो कि बहुत बड़ी समस्या है। अगर फार्मर कहीं अपना माल दूसरी स्टेट में लेके जाना चाहे तो दूसरी स्टेट वाले अपने बॉर्डर्स पे
किसानों को रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ पे आके माल बेचोगे तो हमारे किसान का नुकसान होगा, उसको सही प्राइस नहीं मिलेगा क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी। इस कारण ये फार्मर बाउंड हो जाता है कि उसको माल यहाँ पे अनाज मंडी के अंदर लेके ही जाना पड़ता है, क्योंकि बायर को अलाउड नहीं है इन डायरेक्टली फार्मर से बाय करने पे। तो ये एक सिस्टम बहुत पुराना चला आ रहा था, इस पे बहुत सारे कमीशन बने। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम से ही गवर्नमेंट ये रिफॉर्म्स ले आई, ये बहुत सारे सालों से चला आ रहा था। 2003 में वाजपेयी गवर्नमेंट एक मॉडल एपीएमसी एक्ट लेके आई थी। मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया गया था और सारी स्टेट्स को भेजा गया था कि ये एक मॉडल एपीएमसी एक्ट है जिसकी रिकमेंडेशन अगर आप अपने स्टेट में लागू करोगे तो फार्मर को बेटर प्राइसेस मिलेंगे, क्योंकि उसमें कहा गया था कि आप एक स्टेट का एक लाइसेंस लेके आइए ताकि हर एक, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी पक्के आड़तियों को लाइसेंस लेना है तो वो हर एक मंडी में लेना पड़ेगा। अगर पंजाब में 1000 मंडीज हैं तो सारी 1000 मंडी में इस फ्लोर मिल वाले को लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो मंडी के अंदर जाके प्रोक्योरमेंट कर सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी फ्लोर मिल, ऑयल मिल या कैटल फीड मिल को कि वो सभी मंडीज में लाइसेंस ले, क्योंकि उसकी फीस भी लगेगी, फिर उसके डॉक्यूमेंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे, फिर उसको श्योरिटीज भी लेके आनी पड़ेंगी, जो पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए वाजपेयी गवर्नमेंट एक मॉडल एपीएमसी एक्ट लेके आई थी जिसमें कहा गया था कि आप पूरे स्टेट का एक मंडी लाइसेंस इशू करो ताकि वो फ्लोर मिल वाला किसी भी मंडी से बाय कर सके। इसमें से कुछ स्टेट ने इसको लागू कर दिया था ऑलरेडी, कर्नाटका ने किया था, गुजरात ने किया था, लेकिन नॉर्थ की बहुत सारी स्टेट्स को इसको लागू करने से मना कर दिया था। मैं आपको एक लेटर भी दिखाता हूँ जो कि उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट आ गई और शरद पवार जी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये एक लेटर इशू किया था जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एमपी गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को। थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने के लिए। ये देखिए, ये शरद पवार जी ने शीला दीक्षित को ये लेटर लिखा था जिसमें कहा गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के वेल फंक्शनिंग मार्केट्स टू ड्राइव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन रूरल एरियाज, और बाकी और चीजें लिखी थी। इसमें लिखा गया है कि इन द कंटेक्स्ट नेक्स्ट टू अमेंड द प्रेजेंट स्टेट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइंस ऑफ मॉडल स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2003, जो कि वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम आया था। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन लिखी थी कि आप अपने एक्ट्स को चेंज कीजिए ताकि फार्मर को अच्छा प्राइस मिल सके, मार्केट में कंपटीशन बढ़ सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर आ सकें। क्योंकि जब आप अपनी स्टेट में ही बाउंड कर दोगे फार्मर को तो वो ना ही दूसरी स्टेट में माल लेके जा सकता है और ना बाकी किसी और स्टेट से हमारी स्टेट में आके खरीद कर सकता है। कि जैसे कि अगर महाराष्ट्र में कोई आदमी गेहूं लेना चाहे पंजाब से, वो वहां बैठ के यहाँ खरीद नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हर एक मंडी के अंदर लाइसेंस लेना पड़ेगा आके पंजाब में, और श्योरिटीज देनी पड़ेंगी। बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर आके आदमी को डॉक्यूमेंटेशन कर पाए। जबकि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे कि बहुत, आजकल आप फ्लिपकार्ट देखते हो, आपने अमेजन देखा है, आप क्लिक ऑफ बटन से कोई भी चीज खरीद सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज के उसमें आपको ये बाउंडेशन लगा देगी कि आपको एपीएमसी मंडीज में आके ही बाय करना पड़ेगा, वहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा, खन्ना का, राजपुरा का, हिसार का, सिरसा का, भोपाल का, आपको अलग अलग लाइसेंस लेना है, कोटा का राजस्थान में लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक आदमी इतने लाइसेंस कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो इसीलिए ये गवर्नमेंट अब ये नया एक्ट लेके आई, उसमें फैसिलिटेट किया गया कि
आपको किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब उन्होंने कहा कि स्टेट अपना एपीएमसी मंडी ऑपरेट कर सकती है, लेकिन वो इस नोटिफाइड एरिया के बाहर नहीं कर सकती। इस नोटिफाइड एरिया के बाहर किसी भी बायर या सेलर को, मतलब कि किसी भी फ्लोर मिल वाले को, ऑयल मिल वाले को, कैटल फीड वाले को, इस डेडिकेटेड एरिया से बाहर अगर वो प्रोक्योरमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है। और वो डायरेक्टली फार्मर से माल लेना चाहे तो डायरेक्टली फार्मर से माल ले सकता है। और उसको सिर्फ एक पैन कार्ड या अगर कोई और डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट मांगती है, जैसे कि जीएसटी, वो अपनी फार्मर, अब जब नया एक्ट लागू हुआ तो फार्मर को ये फ्रीडम मिल गई कि वो अपनी प्रोड्यूस इस एपीएमसी मार्केट नोटिफाइड एरिया के अंदर ले जाके बेच सकता है, या वो डायरेक्टली कैटल फीड वाले के पास, ऑयल मिल वाले के पास, फ्लोर मिल वाले के पास ले जाके बेच सकता है। वो अपनी स्टेट के बाहर जाकर भी बेच सकता है, क्योंकि अब बायर को कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो भी, वो सिर्फ पैन कार्ड के थ्रू या जीएसटी के थ्रू अपनी प्रोक्योरमेंट कर सकता है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि फार्मर के पास नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए। पहले वो डिपेंडेंट था सिर्फ इसका आड़तिया पे, अब उसके पास कैटल फीड, ऑयल मिल, फ्लोर मिल या दूसरी स्टेट से भी बायर आ सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इससे ये एडवांटेज होगा कि बहुत सारे लोग, वेबसाइट्स, बहुत सारे ऐप्स ऐसी आ जाएंगी जिसमें वो अलाउ करेंगी कि आप डायरेक्टली फार्मर से बाय कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो पेमेंट की गारंटी है वो जो डेवलप कर रहा है ऐप या वेबसाइट, या जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपना एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लेके आ रही है, तो वो एक फार्मर को गारंटी करेंगे कि आप हम लेते हैं, क्वालिटी की गारंटी वो बायर को देंगे, ताकि बायर भी खुश और सेलर भी खुश। इसमें जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, आज आप देखिए कि जब बायर को ये डर नहीं होता कि जब वो माल उसके पास आएगा उसकी क्वालिटी में कोई इश्यूज होंगे, और सेलर को ये कंफर्मेशन रहती है कि जब वो माल बेचेगा उसकी पेमेंट उसको मिल जाएगी, क्योंकि ये फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है और इसमें कोई भी स्टेट की बाउंड्री नहीं है। को आप जब बाय करते हो तो हो सकता है वो मोबाइल आपको किसी ने मध्य प्रदेश से सेल किया हो, महाराष्ट्र से सेल किया हो, उत्तर प्रदेश से सेल किया हो, और आपको एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मिलता है। मैं ये, अब आपको शायद ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि नए सिस्टम में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी कच्चे आड़तिया को भी, और फ्लोर मिल जो बायर है उसको भी, उसको इस एपीएमसी मंडी के अंदर आना ही पड़ता था बाइंग के लिए, और सेलर को, फार्मर को यहाँ माल लेके आना पड़ता था सेलिंग के लिए। और फार्मर इंटर स्टेट मूवमेंट भी नहीं कर पाता था, क्योंकि बाकी स्टेट के लोग, एपीएमसी मंडीज इसको रोकती थी। अब यहाँ पे क्या है कि ये फ्लोर मिल, ऑयल मिल, कैटल फीड डायरेक्टली डील कर सकती हैं फार्मर से यहाँ पे। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि फार्मर, पंजाब का फार्मर डरा हुआ है कि बिहार से गेहूं आ जाएगा, यूपी से गेहूं आ जाएगा और हमारी स्टेट में बिकेगा, या बिहार से पैडी आ जाएगी और हमारी स्टेट में बिकेगी, उसको कोई रोकेगा नहीं। ऐसा नहीं है। अभी भी एपीएमसी मंडी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं, वो जिसको अलाउ करेंगी वही यहाँ पे एपीएमसी मंडी के अंदर आके सेल कर सकता है। अगर एपीएमसी मंडी बिहार के फार्मर को, यूपी के फार्मर को एपीएमसी मंडी के अंदर अलाउ नहीं करती तो वो नहीं सेल कर पाएगा। लेकिन इस एपीएमसी मंडी के बाहर पंजाब में इस फ्लोर मिल को अगर गेहूं चाहिए यूपी से तो ये आराम से लेके आ सकता है। पहले ये अलाउड नहीं था, क्योंकि अगर ये फ्लोर मिल वाला
यूपी से गेहूं डायरेक्टली लेके आता था, तो ये एपीएमसी मंडी अलाउ नहीं करती थी। वो बोलती थी इसमें हमें अपनी मंडी फीस का नुकसान है, और वो इस फ्लोर मिल, ऑयल मिल और कैटल फीड मिल वाले को तंग करते थे कि आप बाहर से प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही सिस्टम ऐसा बन गया था जिसमें नुकसान होता था फार्मर का और बायर का भी। एक मोनोपोली टाइप का सिस्टम बन गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस मंडी के अंदर बायर और सेलर को फ्री कर दिया। अब आप कहीं भी बाय कर सकते हैं, कहीं भी सेल कर सकते हैं, और इससे फार्मर को एडवांटेज हो गया कि वो अभी भी है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एपीएमसी मंडी को ख़त्म नहीं किया गया। वो अभी भी स्टेट के अंदर काम करती रहेंगी, और वो स्टेट के अंडर ही रहेंगी। उस पे रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट के ही चलेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी एफसीआई या मार्कफेड या हेफेड या कोई भी कोऑपरेटिव एपीएमसी मंडी के अंदर आके ही खरीद करेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। सिर्फ ये चॉइस दे दी गई है फार्मर को कि वो एपीएमसी मंडी के अंदर जाके सेल करे, या डायरेक्टली इन लोगों को सेल कर दे, या फिर अपनी क्रॉप दूसरी स्टेट में ले जाए। वो भी वहां की एक मंडी में नहीं सेल कर सकता, लेकिन वहां उस स्टेट की मंडी के बाहर वो सेल कर सकता है। इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि फार्मर को बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएंगे, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आई है, ऐसे फ्लिपकार्ट भी आ सकता है, अमेजन भी आ सकता है। आपने देखा होगा ग्रोफर्स ऑलरेडी आ चुका है। इसमें बहुत सारी और सी एप्स ऑलरेडी काम कर रही हैं, जो आपके घर पे बड़े बड़े शहर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, आपके घर पे अभी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डिलीवरी कर रही हैं। लेकिन उसमें अभी भी ये प्रॉब्लम है कि वो अभी भी एपीएमसी नोटिफाइड एरिया से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब वो भी एप्स डायरेक्टली फार्मर को अलाउ कर सकती हैं कि आप अपना क्रॉप ऑनलाइन सेल करो, जहां आपको प्राइस मिलता है, अच्छा मिलेगा, वहां आप सेल करो। कंपटीशन बढ़ने से फार्मर को अच्छा प्राइस मिलेगा, और क्वालिटी कंट्रोल आने से फार जो बायर है उसको अच्छी वेजिटेबल, फ्रूट्स, कोई भी कमोडिटी आराम से मिल जाएगी। और जब ये बॉम्बे स्टॉक ऐसे एप्स आ जाएंगी, तो वो इंश्योर करेंगी क्वालिटी और पेमेंट। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे चैट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं एक सेशन दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबको ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ। आप चैट बॉक्स में मैसेज छोड़ दो तो मैं एक सेशन और कर लूँगा। आपके क्वेश्चन होंगे इसके लिए, वो में आप छोड़ सकते हैं। मैं इस गजट नोटिफिकेशन का लिंक और जो लेटर इशू किए थे श्री